गर्मा गर्म समोसे। आज की रेसिपी है समोसे जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्या आपने खाए हैं रीवा के समोसे? आज बन रहा है रीवा का समोसा। क्यों लोग पसंद करते हैं रीवा का इतना समोसा? चलिए जानते हैं और आपके साथ ये फुल रेसिपी शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी मटर जिसे मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा था। अब इसे हम पानी डाल के उबलने के लिए रख देते हैं। मैंने अभी कुछ नहीं डाला है मटर में, इसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर आलू जो थे हमने आधा केजी से ज़्यादा ही लिए हैं, मतलब 1 केजी होगा आलू। मैंने नापा तो तौला नहीं है, लेकिन फिर भी 1 केजी लगभग होगा, तो मैंने अंदाज़े से ले लिया था, जिसे मैंने उबाल पहले लिया था, अभी ठंडा हो चुका था, तो इसको हमने अभी छील के यहाँ पर मिक्स करेंगे। मतलब कि हमें इसे मसलना नहीं है, ज़्यादा चिकना नहीं करना। ये देखिए मैंने अपने हाथों से किस तरीके से ऐसे दबा रही हूँ। हमें इस सब आलू को जो है ना बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बनाना है। ये है एक समोसे के आलू का राज। अब यहाँ पर तेल डाल दिया है, गरम हो गया है। मैंने लिया है यहाँ पर जीरा आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच कुटी हुई दरदरी सी, सौंफ थोड़ा-सा लिया है, आधे चम्मच से कम है। और यहाँ पर अदरक कद्दूकस कर लिया था, वो लिया है मैंने। हरी मिर्च मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। अब यहाँ पर जो मैं एक चीज़ डाल रही हूँ वो मूँगफली के दाने, मतलब कि 2 चम्मच मूँगफली के दाने डालेंगे। और हमें ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए कि ज़्यादा मूँगफली नहीं दिखनी चाहिए, पर जब हम समोसे खाएँ ना तो एक-एक दाने हमारे मुँह पे आने चाहिए मूँगफली के। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार। और अब आलू को डाल देते हैं। हमें मसाले को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, जिससे मसालों का स्वाद ना आलू पे आए, इसलिए मसालों को जलाना नहीं, बिल्कुल स्लो पे हमने किया हुआ है गैस को। और यहाँ पर देखिए हम अभी इसको चला लेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे अभी 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और गरम मसाला आधी चम्मच। इसके अलावा मैंने अब कुछ नहीं डाला है मसाले में। और आप मेरा आलू देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये आलू बनकर तैयार हुआ है। मसाला जो मेन स्वाद आने वाला है ना इस आलू का, आने वाला है इस समोसे में। वहाँ के लोग ऐसे सिंपल आलू बनाते हैं और इतना बढ़िया लगता है ना समोसे, कि आप अगर रीवा में एक बार जाएं, मध्य प्रदेश के रीवा से, तो आप वहाँ के समोसे ज़रूर खाइएगा। और कुछ खाएं या ना खाएं, आप समोसे ज़रूर खाएं। आपको भी वहाँ का स्वाद ना कहीं नहीं मिलेगा, आप ज़रूर एक बार खाना। और अभी तो फ़िलहाल आप मेरी रेसिपी पूरा देखिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहें और इसे फुल देखें, और आप भी इसे इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर आलू को हमने क्या किया है, एक थाली में निकाल कर के इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आलू को आराम से रख देते हैं। आप हमारे मसाला देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बना हुआ है। सिंपल मसाला है, कोई तामझाम नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग ना सिंपल ही बनाते हैं समोसा। और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है रीवा का समोसा। यहाँ पर हम चटनी तैयार करते हैं, जो हमारे यहाँ चटनी बनती है। हरी धनिया लिया है, मिर्ची लिया है, टमाटर 2 लिया है मैंने, थोड़े टमाटर कच्चे चलेंगे, ज़्यादा हमें पके टमाटर नहीं लेना है। अदरक लिया है, नमक और जीरा थोड़ा-सा डाला, और यहाँ पर डाल दिया अमचूर का 1 चम्मच पाउडर, क्योंकि हमें जो चटनी है ना वो खट्टी चाहिए। अब हमने पीस लिया है सभी चीज़ों को। और जो चटनी होती है ना, वहाँ की चटनी इस तरीके से होती है, पतली बिल्कुल होती है, क्योंकि हम बना रहे हैं मटर समोसा, और समोसे के ऊपर जब हम ये चटनी डालेंगे ना, तो ऑलरेडी ना गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें चटनी पतली रखनी है, क्योंकि आलू तो गाढ़े वो ही कर दिए देता है, इसलिए चटनी को हमेशा पतला वहाँ रखते हैं। अब यहाँ पर मैदा ले लिया है, मैदे में मैंने डाला है नमक, अजवाइन। इसके बाद हम यहाँ पे खस्ता करने के लिए ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल, इसको हम डाल लेंगे। 2 बड़े चम्मच डाला है अभी तो, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे, बट मुझे लगता है हो जाए। इस तरीके से बँधना शुरू होना चाहिए, इस तरीके से हम हाथों में लें और ये बँधने लगे, तो मतलब हमारा ये अच्छे से खस्ता हो चुका है। ठंडा पानी नॉर्मल लिया है, और हम इसको पानी थोड़ा-थोड़ा डाल करके आटे को गूँध लेंगे। एक आटा कैसे गूँधना है ये एक ज़रूरी चीज़ है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहना है। आटा हमारा ढीला बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, ना ज़्यादा चिकना करना है। ऐसे देखिए आटे को कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। समोसे का जो हम आटा लगाते हैं ना वो इस तरीके से होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा हमें चिकना नहीं करना, बस इकट्ठा करना है। ऐसे तोड़ें तो ऐसे टूट जाना चाहिए, अलग-अलग टूटना चाहिए। ये चीज़ जो मैंने देखा है उन्हें बनाते हुए, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा समोसा खस्ता क्यों नहीं होता है, क्योंकि आटा जो है ना हम बहुत ढीला लगा देते हैं और बहुत चिकना कर देते हैं। हमने 10 मिनट रख दिया था साइड में, और इसके बाद यहाँ पर अब बेल लेते हैं। हमें जो बेलना है गोल बिल्कुल भी नहीं करना है रोटी की तरह, इस तरीके से लंबा करके इसे बेल लेना है। और इसमें क्या होता है कि मोटा हो जाए वो हमें ठीक है, पतला हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये देख सकते हैं आपने, हमें इसे बेल लिया है, थोड़ा लंबा लंबा करके मैंने बेला है, जिससे कि अब हमारा समोसा अच्छा बने। अब यहाँ पर कट लगा लिया। ये जो समोसा मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। हमारे यहाँ समोसे जो बनते हैं ना बहुत बड़े बड़े नहीं बनते, ऐसे मीडियम ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए
इसे एक ट्रायंगल शेप में ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। बहुत ईज़ी है और थोड़ा बहुत शेप इधर-उधर हो गया तो हमें कौन-सा कुछ दिखाना है किसी को, बस अपने घर के लिए बन रहा है, स्वाद तो हमारा अच्छा आएगा ही आएगा। अगर शेप अच्छा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 में नहीं आएगा, बाकी तो फिर आ जाएगा धीरे-धीरे। 1-2 अच्छे नहीं बनेंगे, इसके बाद बनने लगेंगे। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इसे फ़ोल्ड करना कितना मुश्किल काम है, पर अभी जब से मैं घर पे बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ईज़ी लगने लगा है और अच्छा भी लगता है इसे फ़ोल्ड करना। बस इसी तरीके से पानी ज़रूर लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। मैं अभी आपको 1-2 और दिखा रही हूँ बना के। थोड़ा-सा अब इस बार मैं जो ली हूँ ना, ये बड़ा बना रही हूँ थोड़ा-सा, तो मैंने बेल लिया है, इसको थोड़ा-सा बड़ा करूँगी और इस तरीके से बीच से कट किया मैंने और सेम यहाँ पे पानी लगा के इसे फ़ोल्ड कर दिया है। पानी लगाएँगे तो खुलेगा नहीं फ्राई करते टाइम, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, पानी लगाना, पानी ज़रूर लगाएँ। इस तरीके से फ़ोल्ड किया, इसमें मसाला भर दिया मैंने। अब यहाँ से हम इसे पानी लगा के चिपकाएँगे। बस बन गया हमारा समोसा। ये देखिए, ये ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। हमारे यहाँ होता क्या है, जैसे कि अभी कोई बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी है, तो मतलब बोलेंगे, मतलब मैं अपनी बघेली में आपको बोल के दिखाती हूँ कैसे बोलते हैं कि चला भाई 2 समोसा खाए लेई, चला भूख लगी है। तो ये होता है हमारे यहाँ का आना-जाना, कहीं भी है, कुछ भी होता है, भूख लगी है 2 समोसा खा लो। वहाँ का समोसा किसी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है। सुबह से लेके शाम तक समोसे बनते हैं और ये हर दिन एक जगह नहीं, हर जगह-जगह, थोड़ी-थोड़ी दूर में समोसे बनते हैं और सभी एक जैसे स्वाद वाले समोसे होते हैं। यहाँ पर अब हम फ्राई कर रहे हैं, बना के मैंने रख लिया था पहले। जो हमें फ्राई करना है, तेल को पहले मैंने अच्छे से गरम किया, इसके बाद गैस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने समोसे अपने डाले हैं। इसके बाद हमें थोड़ा-सा रुकना है 2 मिनट के लिए और इन्हें फिर पलटना है। इसीलिए हाई पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल स्लो पे पूरा समोसा हमारा फ्राई होने वाला है। फ्राई करने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मेन जो स्वाद आने वाला है फिर उसके बाद, तो इन्हीं समोसों का आता है। ये देखिए, बिल्कुल इसमें जो कह सकते हैं कि फूला-फूला हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पास से देख सकते हैं कि मेरे जो समोसे थे ना, बिल्कुल भी फूले नहीं कि उसमें बबल आ रहे हो, फूल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो समोसे हैं ना, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं, क्योंकि मैंने गैस को बंद किया, हाई किया, इसके बाद बंद किया, ठंडा हुआ तेल, तब मैंने यहाँ पे डाला था। अब आप देखिए इसका लुक। तो हमारे परफेक्ट समोसे फ्राई हुए हैं, जैसा हम देखे थे, चाहते थे, वैसा ही हुआ है। अब ये जो मटर था ना, ये अच्छे से उबल चुका था, इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर, बस इतना ही डाला है मैंने मटर में। और इसे डाल के मिक्स करेंगे। जो मटर है उसे हमें थोड़ा-सा और उबालना है और इसके बाद पतला ही रखना है, मटर को गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करें। अब जो मटर समोसा वहाँ का मिलता है, मैं अब आपको वो दिखाने वाली हूँ कि कैसे वो लोग बना के हमें देते हैं। मैं जब जाती हूँ रीवा, मैं समोसा ज़रूर खाती हूँ। मैं क्या, मेरे बच्चे भी खाते हैं, अब उनको भी पसंद वहाँ का समोसा आने लगा है। मटर समोसा मेरा वहाँ का फ़ेवरेट है और इसे मैं हमेशा खाना पसंद करती हूँ जब जाती हूँ तो। यहाँ पर 2 समोसे मैंने तोड़ लिए हैं, इसी तरीके से वो लोग बना के देते हैं। इसके बाद यहाँ ऊपर से मटर डाल दिया है हमने और इसके बाद हमारी ये जाएगी चटनी, जो हमने ग्रीन चटनी बनाई, वहाँ अमचूर की चटनी, टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, मतलब सीज़न के हिसाब से आम की चटनी, सभी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे मूली के सीज़न में मूली और जब प्याज नहीं तो प्याज डालते हैं, खड़ी प्याज, और ऊपर से एक सेब ये डालते हैं जो नमकीन होती है वो, और हरी ये हरी चटनी, और वहाँ पे कोई मीठी चटनी या दही वगैरह नहीं देते हैं। इसी तरीके से खट्टी चटनी के साथ में खाते हैं लोग, इसी को पसंद करते हैं। वो लोग मीठा डाल के खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, वहाँ मीठी च आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारे बनाने का तरीका कैसा लगा? कुछ भी अच्छा लगा हो आपको, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, और एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो